दोस्तों मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी जो आपको आइल्स कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कंफ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू। वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 14 जनवरी 2023 आइल्स के फाइनल टिप्स क्या होंगे और किस तरीके से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने कल के पेपर के लिए। तो अगर आप सभी ने कल का पेपर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कल का पेपर बुक किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो नर्वस होंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को लेके। तो क्या फाइनल टिप्स रहेंगी वो आप ज़रूर देखिए मेरी आज की इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को करनी है वो ये है कि अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया है आपके 14 जनवरी 2023 का आइल्स पेपर होने में, तो अब आपको बहुत ज़्यादा रिविजन्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस मत कीजिए। बार बार मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस करने से आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इफेक्ट होगा, आप टायर्ड फील करोगे और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपके कहीं पे स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे तो। अब और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको टिप्स टेक्निक्स पता है। तो इट्स बेटर कि अब आप कॉन्सेंट्रेट करें, आप रिलैक्स करें जितना हो सके, और हो सके तो प्रॉपर स्लीप लें जिससे कि आप फ्रेश फील करो कल आपके पेपर पे। अगर बात की जाती है मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स में गाइस आपको सबसे पहले राइटिंग मॉड्यूल परफॉर्म करना होगा। तो राइटिंग मॉड्यूल को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप सबसे पहले अपने टास्क को अंडरस्टैंड करें। बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी अपना पेपर परफॉर्म करना, अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं जस्ट ड्यू टू दे आर लैकिंग इन टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम तो ठीक है, आपको उसको भी कवर अप करना है, बट उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपका टॉपिक किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आप क्वेश्चन को रीड करो, अगर आप लेंथी सेंटेंस आ गया है आपको और आप उसको वन टाइम रीड करके नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो आप स्प्लिट कर लीजिए। आप क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, हाफ करके उसको अंडरस्टैंड करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ योर राइटिंग टेस्ट। आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। इट इज़ हाईली एंटिसिपेटेड दैट यू मे एक्सपीरियंस ओपिनियन मैटिक क्वेश्चन आपने कल के पेपर में। तो ओपिनियन मैटिक क्वेश्चंस में डिस्कस बोथ व्यूज आ जाएंगे, एग्री डिसएग्री आ जाएगा, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। तो आपको उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है ये भी याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि उसकी फॉर्मेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। साथ ही साथ टाइम अब आपको एलोकेट करना है टास्क 1 टास्क 2 के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले टास्क 2 परफॉर्म करो। वो ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको प्लान करने में ज़्यादा टाइम लगता है। सो डू स्टार्ट विद योर टास्क 2 फर्स्ट फॉर योर टुमारोज राइटिंग पेपर। अब बात आती है टास्क 1 की। तो टास्क 1 में गाइज आपको प्रिडिक्शन तो यही है कि आपको खास तौर पे डाटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको लाइन ग्राफ या बार ग्राफ में से कोई एक चार्ट आ जाए अपने पेपर में, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको फिगर्स किस चीज़ में दी हैं, प्रपोर्शंस हैं, आपको क्या कंसेप्ट है, कितनी कैटेगरीज हैं, और आप उसको 150 वर्ड्स मिनिमम लिख सको कम से कम टाइम में। रिवीजन अपने पेपर को ज़रूर करके आना, क्योंकि राइटिंग में क्या होता है जब स्टूडेंट्स को रिवीजन नहीं करते और बाद में जब एग्जामिनर उनका पेपर चेक करता है तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स निकल जाती हैं जो आप अपने ही एंड पे करेक्ट कर सकते थे अगर आपने रिवीजन अपने पेपर को किया होता। तो ये चीज़, ये डाउट आपके माइंड में एग्जाम के बाद ना रह जाए कि आपने अपना पेपर रिवाइज नहीं किया। तो टाइम को उस हिसाब से एलोकेट करो। 40 मिनट्स पूरा राइटिंग में मत दो टास्क 2 के लिए, ना ही टास्क 1 को पूरा 20 मिनट्स दो। थोड़ा सा टाइम बचा के रखो जिससे कि आप अपने पेपर को रिवाइज कर सकें। फिर उसके बाद एक बार राइटिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपसे पूछा जाएगा रीडिंग का पेपर। तो रीडिंग में मैं आपको यही टिप्स बताने चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी रीडिंग को एनालाइज कर लीजिए। पेपर मिलते ही मत शुरू हो जाना। आप देख लो पहले कि आपको रीडिंग
तीनों पैसेजेस हैं, तीनों पैसेजेस में आपको कौन कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीडिंग पार्ट 1 में पैसेज 1 में कौन सा क्वेश्चन है, 2 में कौन सा क्वेश्चन है और पैसेज 3 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपको ये देखना है कि आप कौन से सेट ऑफ क्वेश्चन को सबसे बेस्ट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स में बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर काफ़ी स्टूडेंट्स ब्लैंक्स फटाफट कर लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पैसेज जिसमें सेट ऑफ ब्लैंक्स ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रेडिक्शन है कि रीडिंग का जो फर्स्ट पैसेज होगा उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स 1 वर्ड वाले आंसर जल्दी कैच कर लेते हो तो अब वो वाली रीडिंग को पहले परफॉर्म कर लेना। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं या जिसमें आप मैक्सिमम आंसर्स नहीं ठीक कर पाते, तो उसको आप बाद के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चों को रीडिंग में जैसे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये स्पेशल टिप्स मैं देना चाहूँगी सभी को कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में चलें। मिनिमम आपको रीडिंग में चाहिए 6 बैंड अपने ओवरऑल को सही बनाने के लिए। अगर आपके 5.5 आ जाते हैं तो आप अपनी फाइल नहीं लगा पाते, तो थोड़ा कैलकुलेटिव वे में चलो। आपको ये ध्यान रखना है कि ईच रीडिंग पैसेज यू नीड टू स्कोर 8 और 9 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस। मान लीजिए 13 या 14 क्वेश्चन है तो उसमें से आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 8 से 9 आंसर आपके ईच रीडिंग पैसेज सही हों। तो अगर 3 रीडिंग पैसेज में भी आपके 8 प्लस 8 करेक्ट आंसर्स हैं तो आप ऑटोमेटिकली 24-25 स्कोर कर लेते हो, जिससे कि आपके 6 बैंड्स आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्लान करके चलना अपनी रीडिंग को। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत ले लेना रीडिंग का कि पता नहीं कैसा आएगा पेपर। स्टैंडर्ड लेवल चल रहा है एग्जाम का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आफ्टर रीडिंग आपको जो लास्ट मॉड्यूल होगा LRW का वो है लिसनिंग। लिसनिंग गाइस इजी आने वाली है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको अंडरस्टैंडिंग को लेके। जो फ्लो है स्पीकर का वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। आप कोशिश करें कि जो फर्स्ट आपका पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ लिसनिंग एंड लास्ट 4th पार्ट ऑफ लिसनिंग टुगेदर विल कंबाइन 20 क्वेश्चंस एंड इट इज़ ओनली रिलेटेड टू फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि बहुत आसान होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट कॉन्सेंट्रेट रहना है आपको लिसनिंग में। आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं ध्यान देना कि बाकी क्या कर रहे हैं। क्वेश्चंस को ज़रूर रीड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको पॉज मिल रहा है, जब आपको रीड करने का टाइम मिल रहा है, तो आप क्वेश्चंस को रीड करो। एक बार रीड कर लिया तो दोबारा से रीड करो जब तक स्पीकर बोलना नहीं शुरू कर देता। तो लिसनिंग की कोई ऐसी आपको परेशानी नहीं आने वाली है, जस्ट आपको फोकस्ड रहना है, कॉन्सेंट्रेट रहना है और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेना। स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके तीनों ही मॉड्यूल्स में, तो उसका ज़रूर खास ख्याल रखना आप सभी। स्पीकिंग का जो रहेगा, आप सभी के पेपर से स्पीकिंग के लिए ऑलरेडी हो रहे हैं और कुछ के होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्पीकिंग का पेपर नहीं दिया है तो जब भी आपका स्पीकिंग का पेपर हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसा रहा स्पीकिंग का ओवरऑल अटेम्प्ट। अपना रिव्यू दीजिए 14th IELTS एग्ज़ाम के लिए। कोई लेटेस्ट अपडेट, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। ऑनलाइन IELTS क्लासेस लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। ब्रॉडवे की तरफ से हमने स्टार्ट किया A2E एकेडमी, जो आपको IELTS कोचिंग देगी घर बैठे। सो आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर 1-to-1 आपके साथ लाइव बैठेंगे, आपके क्वेश्चन, डाउट्स, कन्फ्यूजन और प्लस द ट्रेनिंग वो आपको घर पे प्रोवाइड की जाएगी। इमीडिएटली रजिस्टर्ड करें दिए गए नंबर पे 9216780780। थैंक यू।